जय हिंद दोस्तों, आज अपन फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित भए हैं और आज अपन को मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल को तीसरा पार्ट पढ़ने हैं। ठीक है, आज अपन को जो मध्य प्रदेश को पर्यटक को तीसरा स्थल है पार्ट है उसमें अपन को मांडू को देखने सबसे पहले। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं आगे जाके किस किस को अपन पढ़ते हैं। ठीक, अच्छा सबसे पहले पढ़ने से पहले हम एक बात और बताएं आपको कि हमने आप लोगों से बेटा 3 दिन से बोल रहे हैं, यानी हम पर डे बोल रहे हैं कि आप लोग अपने घर में एक मैप रखें, जहाँ आप लोग बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पर मैप रखें। मध्य प्रदेश का मैप रखें, भारत का मैप रखें और वर्ल्ड का मैप रखें, क्योंकि आगे जाके आपको मैं जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, और करते रहना, बस पढ़ते रहना और पढ़ते रहना, यही अपना एम होना चाहिए। तो चलो आप हम देखते हैं कि हम मांडू को कहाँ पर मांडू है और उसके पर्यटन स्थल कितने हैं। ठीक है, चलो तो हम सबसे पहले देखते हैं मांडू को। तो मांडू अपना कहाँ पर है, तो यहाँ पर है अपना धार। कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, तो धारी में है किसका स्थान है, अपना मांडू को। यदि हम मांडू की चर्चा करें तो यह है इंदौर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी, 100 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको क्या याद करके रखना है कि इसके प्राचीन नाम क्या है। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा अपना, मांडवगढ़। इसका प्राचीन नाम क्या हो जाएगा अपना, तो मांडवगढ़। ठीक, अच्छा, सादियाबाद। ठीक, अच्छा, इसके बाद मांडाप, दुर्ग। ठीक, इसके बाद सिटी ऑफ जॉय, इसको बोलते हैं आनंद की नगरी। क्या बोलते हैं इसको, आनंद की नगरी। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय क्या बोलेंगे, आनंद की नगरी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद महलों की नगरी। ठीक, इसके बाद करीमाबाग और इसके बाद मछली बाग। इतने सारे नाम आपको याद करके रखना है। तो हमने देखा कि हमने मांडू के पुराने नाम देख लिए। तो हमने मांडू के पुराने नाम कौन कौन देखे, तो मांडवगढ़, मांडवगढ़ के नाम से किसको जाना जाता है, तो मांडू को। इसके बाद सादियाबाद, इसके बाद मांडाप दुर्ग, इसके बाद सिटी ऑफ जॉय यानी आनंद की नगरी, किसको जाना जाता है अपना, तो मांडव को। इसके बाद अपना महलों की नगरी, इसके बाद करीमा बाग और इसके बाद बेटा मछली बाग। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने मांडू के पुराने नाम देख लिए हैं। इसके बाद मांडू में अगर देखें तो और अपना अगला पॉइंट कौन सा है जो याद करके रखना है कि मांडू को हेरिटेज सिटी का राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था, तो 2018 में। ठीक, तो हेरिटेज सिटी का राष्ट्रीय पुरस्कार मांडू कब दिया गया था, तो 2018 में। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं तो मांडू में रानी रूपमती तथा बाज बहादुर की प्रेम गाथा कहाँ से संबंधित है, पूछ लेते हैं, तो मांडू से। तो हमने देखा कि रानी रूपमती तथा बाज बहादुर की प्रेम गाथा कहाँ से संबंधित है अपनी, तो मांडू से। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर पार्श्वनाथ की पद्माकार, कैसी, पद्माकार अवस्था में मूर्ति है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर रेवा कुंड, याद करना, एक क्वेश्चन ये मिल जाता है आपको कि रेवा कुंड कहाँ पर है, तो मांडू में है। रेवा कुंड के किनारे रानी रूपमती तथा बाज बहादुर, किसका, बाज बहादुर के महल हैं।
ठीक है, और किसने बनवाया था? तो बाज बहादुर ने। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगला पॉइंट है गयासुद्दीन खिलजी ने। किसने? गयासुद्दीन खिलजी ने यहाँ पर हिंडोला महल और जहाज महल, कौन सा? जहाज महल का निर्माण करवाया। ठीक है, किसका? तो हिंडोला महल और जहाज महल का। हमने देखा कि मांडू इंदौर से 100 किलोमीटर दूर है। इसके नाम मांडवगढ़, सादियाबाद, मांडापा दुर्ग, सिटी ऑफ जॉय। इसके बाद महलों की नगरी करीमाबाग और मछली बाग। इतने नामों से किसको जाना जाता है? तो मांडू को जाना जाता है। इसके बाद आए थे हम हेरिटेज सिटी का राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? तो मांडू को। याद रखना, मध्य प्रदेश में किसको मिला था? तो मांडू को मिला था। कब मिलाया था? 2018 में। ठीक है, इसके बाद रानी रूपमती तथा बाज बहादुर की प्रेम गाथा कहाँ से संबंधित है अपनी? तो जो अपनी मांडू से है। अच्छा, इसके बाद पार्श्वनाथ की पद्माकार मूर्ति भी कहाँ पर स्थित है अपनी? तो जो भी अपनी मांडू में है। इसके बाद रेवा कुंड याद रखना इंपोर्टेंट है। रेवा कुंड के किनारे पर रानी रूपमती तथा बाज बहादुर के महल स्थित है। जो किसने बनवाए थे? तो बाज बहादुर ने। इसके बाद अपना गयासुद्दीन खिलजी ने हिंडोला महल और जहाज महल बनवाए थे। ठीक है, इसके अलावा मांडू में असरफी महल, कौन सा? असरफी महल। ठीक है, अच्छा नीलकंठ महल, ठीक है, दाई का महल, ठीक है, मां जन्या का महल, ठीक है, हाथी महल, ठीक है, और नगरिया महल। हाथी महल, ठीक है। यदि हम देखें तो असरफी महल, नीलकंठ महल, दाई का महल, मजन्या महल, हाथी महल, नगरिया महल और जाली महल, इतने महल जी कहाँ के हैं अपने? तो मांडू के हैं। अच्छा, इसके बाद अपन को होसंग शाह की कब्र, होसंग शाह की कब्र और दरिया खान की मजार, दरिया खान की मजार, ठीक, और इसके बाद जामा मस्जिद, जामा मस्जिद और लोहानी गुफाएं यहाँ के पर्यटक स्थल हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक जानकारी और बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में पूछी जाती है। जो मांडू का किला है उसके चारों ओर क्या है? एक दीवार है। जो मांडू का जो किला है उसके चारों ओर घेरा बनाए क्या है? एक दीवार है। इस दीवार को परकोटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परकोटा बोला जाता है। और इस परकोटे में 12 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? तो 12 दरवाजे हैं, जिनमें से कुछ इंपोर्टेंट दरवाजे आपको याद करके रहना है। तो मांडू के जो किले को चारों तरफ दरवाजे, जो अपना परकोटा है उसमें कितने दरवाजे हैं? तो 12 दरवाजे हैं। इन 12 दरवाजों में से कुछ दरवाजे आपको याद करके रखना है। तो नंबर 1 रामपोल दरवाजा, रामपोल दरवाजा, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 दिल्ली दरवाजा, नंबर 3 तारापुर दरवाजा,
और नंबर 4 जहांगीर गेट और नंबर 5 आलमगीर दरवाज़ा। ठीक है, तो हमने देखा कि हमने आज मांडू के पर्यटक स्थलों को पढ़ लिया है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद में एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो मांडू को, जो मांडू है अपना, सबसे पहले मांडू कहाँ है अपना, तो धार में। तो मांडू पर्यटक स्थल कहाँ पर अपना, तो धार में है। यदि हम मांडू को देखते हैं तो यह इंदौर से कितने किलोमीटर दूर है, तो 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट, इसके पुराने नाम कौन कौन से हैं, तो मांडवगढ़, सादियाबाद, मांडापा दुर्ग, सिटी ऑफ जॉय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके रखना है। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसको जाना जाता है, तो मांडू को जाना जाता है। और सिटी ऑफ जॉय को हिंदी में क्या बोलते हैं, आनंद की नगरी। क्या बोलते हैं, आनंद की नगरी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हेरिटेज सिटी का राष्ट्रीय पुरस्कार, हेरिटेज सिटी में रखा गया किसको, हेरिटेज सिटी में राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला था मांडू को, तो 2018 में। इसके बाद रानी रूपमती तथा बाज बहादुर की प्रेम गाथा कहाँ से संबंधित है अपनी, तो मांडू से। इसके बाद पार्श्वनाथ की पद्माकार मूर्ति, कैसी, पद्माकार मूर्ति। पद्माकार मूर्ति यानी कि ऐसे बैठे, मतलब पालथी मार के, जो पालथी मारते हैं अपन, बैठ जाते हैं ऐसे। तो पार्श्वनाथ की पद्माकार मूर्ति कहाँ पर स्थित है अपनी, तो मांडू में। इसके बाद रेवा कुंड, याद रखना रेवा कुंड कहाँ, एक क्वेश्चन और मिल जाता है, तो रेवा कुंड अपना मांडू में है। और रानी रूपमती तथा बाज बहादुर महल, जी कहाँ पर है बेटा, रानी रूपमती का महल तथा बाज बहादुर का महल, जी दोनों कहाँ पर हैं अपने, तो मांडू में। इसके बाद गयासुद्दीन खिलजी ने हिंडोला महल तथा जहाज महल, गयासुद्दीन खिलजी ने हिंडोला महल तथा जहाज महल बनवाया, कहाँ पर बनवाया था, तो मांडू में। ठीक है, इसके बाद असरपी महल, नीलकंठ महल, दायका महल, माजन्या महल, हाथी महल, नगरिया महल और जाली महल, इतने आपको जी महल याद करके रखना है। इसके बाद ये सारे महल कहाँ पर हैं, तो मांडू में। ठीक है, इसके बाद हुसैन शाह की कब्र, याद रखना पेपर में पूछी जाती है कि हुसैन शाह की कब्र कहाँ पर है, तो ये अपने मांडू में है। दरिया खान की मजार, जामा मस्जिद और लोहानी की गुफाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहानी गुफाएं कहाँ पर हैं, तो अपनी धार यानी कि मांडू में। ठीक है, इसके बाद जो हमने बताया कि बेटा मांडू के किले के चारों ओर से एक दीवार घेरे हुए हैं। ठीक है, उसको बेटा परकोटा बोला जाता है। उसमें दरवाजे पूछे जाते हैं, कितने दरवाजे हैं, तो 12 दरवाजे। कितने हैं, 12 दरवाजे हैं, जिनमें से मुख्य दरवाजे आपको याद करना है। नंबर 1 अपना रामपुर दरवाजा, नंबर 2 अपना दिल्ली दरवाजा, नंबर 3 अपना तारापुर दरवाजा, नंबर 4 जहांगीर गेट और नंबर 5 आलमगीर दरवाजा। इतने हमने कहाँ के, मांडू के पर्यटक स्थलों को देख लिया है। अच्छा, इसके बाद हम आगे आते हैं कहाँ पर, तो मंदसौर में। ठीक है, कहाँ पर आएंगे अपन, तो मंदसौर में आते हैं। ठीक है, यदि हम मंदसौर को देखते हैं तो ये अपना कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक, और हम यहाँ से चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, मंदसौर के लिए। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मंदसौर। ठीक है, अच्छा सबसे पहला पॉइंट, मंदसौर के नाम। यदि हम मंदसौर के नाम देखें तो दसपुर, इंद्रगढ़ और ग्यारसपुर, ग्यारसपुर के नाम से जाना जाता है। यहाँ समझना, यानी मंदसौर को दसपुर, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, मंदसौर को दसपुर, इंद्रगढ़ और ग्यारसपुर के नाम से जाना जाता है। अब आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में कि शिवना नदी कहाँ निकलती है, तो मंदसौर में। और मंदसौर को कितने भागों में बांटती है, तो 2 भागों में बांटती है। तो शिवना नदी कौन सी, शिवना नदी के तट पर, किस पर, तट पर। ठीक है, शिवना नदी के तट पर पशुपतिनाथ, पेपर में पूछा जाएगा, पशुपतिनाथ यानी कि शिव जी, किसका मंदिर है, तो शिव जी, पशुपतिनाथ का मंदिर है। और इस पशुपतिनाथ के मंदिर की तुलना नेपाल के पशुपति नाथ मूर्ति से की गई है। ठीक है, तो हमने देखा कि मंदसौर में
मंदसौर के नाम 10पुर, इंद्रगढ़ 11पुर, इतना तो याद हो गया। शिवना नदी के तट पर पशुपतिनाथ का मंदिर है जो शिवजी के लाने हैं, ठीक है, यानी शिवजी का मंदिर है। और नेपाल के पशुपतिनाथ मूर्ति से क्या करेगी बेटा, तो तुलना की गई है, ठीक है। इसके अलावा सूर्य मंदिर, खिलचीपुर, ठाकुर चमन सिंह की गढ़ी तथा चंद्रावत की गढ़ी और हिंगलाजगढ़ का किला है। किला स्थित है। इतने अपन को कितने के याद रखने, तो मंदसौर के, ठीक है। तो हमने मंदसौर को देखा, एक बार हम रिवीजन करते हैं थोड़ा जल्दी से कि मंदसौर का पुराने नाम क्या है, 10पुर, पूछा जाता है पेपर में, याद रखना, ठीक है। इंद्रगढ़ 11पुर। इसके बाद शिवना नदी के तट पर पशुपतिनाथ का मंदिर है जो शिवजी का मंदिर है, और नेपाल के पशुपतिनाथ से इसकी तुलना की गई है, ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा सूर्य मंदिर, खिलजीपुर, ठाकुर चमन सिंह की गढ़ी और चंद्रावत की गढ़ी, किसकी, चंद्रावत की गढ़ी। इसके बाद हिंगलाजगढ़ का किला। ये सारे पर्यटन स्थल कहाँ के हैं, तो अपने मंदसौर के हैं, ठीक है। इसके बाद आएंगे अपन कहाँ पर, चंदेरी पर। इसके बाद अपन कहाँ पर आएंगे, तो चंदेरी पर। अपना चंदेरी कहाँ है, अशोकनगर, ठीक। यहाँ से चलेंगे अपन चंदेरी। ठीक है, तो चंदेरी के बारे में हम बताएं आपको। सबसे पहला पॉइंट, बेतवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, पहला पॉइंट। हमें दूसरा पॉइंट क्या याद करना है, इसका पुराना नाम चंद्रगिरी, किसका, चंदेरी का पुराना नाम क्या है, तो चंद्रगिरी। और दूसरा नाम जो है उसका, तो इसका दूसरा नाम क्या है, तो याद रखना, सर्वाधिक बाबरी जिसको बोला जाता है, यानी सर्वाधिक बाबरी कहाँ पर है, चंदेरी में है, इसलिए इसको बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। बावड़ियों का शहर किसे बोला जाता है अपना, तो चंदेरी को बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पर्यटक स्थल के रूप में हम देखते हैं तो चंदेरी का किला जो 11वीं सदी में, कब बेटा, 11वीं सदी में राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था, तो राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था। तो इम्पोर्टेंट है याद करना, ठीक है। और माना कहा जाता है कि एक किला देखने योग्य है, यहाँ पर देखने जाना चाहिए। पूछ लेते हैं कि चंदेरी का किला भी लिखा है कि देखने योग्य किला किसको माना जाता है, तो चंदेरी के किले को। तो चंदेरी में हमने देखा, एक तो बेतवा नदी के किनारे पे स्थित है, चंद्रगिरी और बावड़ियों का शहर किसे जाना जाता है, तो चंदेरी को जाना जाता है। इसके बाद चंदेरी का किला है और 11वीं सदी में राजा कीर्तिपाल ने इसको क्या किया था, बनवाया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बादल महल, कौशक महल, शहजादी का रोजा, और देवगढ़ का किला, चंदल मठ तथा लास्ट अपना
कुर्बानी चबूतरा। ठीक है, तो ये हमारे कहाँ के पर्यटक स्थल हो गए अपने, तो चंदेरी के। यदि हम चंदेरी के बारे में चर्चा करें तो थोड़ा अपन पढ़ लें इसको। चंदेरी बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है और ये कहाँ पर है, अशोकनगर में स्थित है। ठीक है, इसका पुराना नाम चंदगिरी और बावड़ियों का शहर, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक क्या है, बावड़ियाँ हैं, इसलिए इसको बावड़ियों का शहर भी बोला जाता है। इसके बाद चंदेरी का किला 11वीं सदी में राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था। इसके बाद हवा महल, बादल महल, कौशक महल, शहजादी का रोजा, देवगढ़ का किला, चंदल मठ और कुर्बानी चबूतरा, ये सारे पर्यटक स्थल कहाँ के हैं अपने, तो चंदेरी के किले के। ठीक है, यानी कि चंदेरी यानी अशोक नगर। कहाँ पर आते हैं, तो बुरहानपुर पर। यदि हम बुरहानपुर को देखें तो सबसे पहले हमें याद करना है इसे, इसका नाम बुरहा, बुरा या बुरहा। ठीक है, और इसको खानदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमें क्या याद करना है कि बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे पर है। ठीक है, अच्छा, और तीसरा पॉइंट हमें क्या याद करना है कि बुरहानपुर को फारूकी राजाओं ने बसाया था। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बुरहानपुर के जो अपना अगला पॉइंट है, ये अपन को बुरहानपुर को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं या दक्षिण की चाबी, दक्षिण भारत की चाबी के नाम से भी किसको जाना जाता है, तो बुरहानपुर को जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि बुरहानपुर में असीरगढ़ का किला, किसका, असीरगढ़ का किला, जो आसा नामक अहीर ने बसाया था, बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था, तो आसा नामक अहीर ने बनाया। खूनी भंडारा, अच्छा, खूनी भंडारे का निर्माण अब्दुल रहीम खाना खान ने, किसने, अब्दुल रहीम खाना खान ने करवाया था। अच्छा, इसके बाद अपना अकबरी सराय, इसका भी निर्माण किसने करवाया था, तो अब्दुल रहीम खाना खान ने। इसके बाद राजा की छतरी, इसके बाद बीबी की मस्जिद, इच्छा देवी मंदिर, इसी को आशा देवी मंदिर भी बोला जाता है। इसके बाद शाही हमाम और फारूकी का किला, किसका, फारूकी का किला, और यहाँ पर शाहनवाज खां की कब्र। ठीक है, और यहीं पर अपनी मुमताज महल की वास्तविक कब्र कहाँ पर है, इसके बाद महल गलवारा, महल
गलू आरा और दरगाह ए हकीमी स्थित पर्यटक स्थल हैं। तो ये सारे पर्यटक स्थल कहाँ के हो गए अपने, तो बुरहानपुर के। ठीक है, तो हमने देखा कि आज हमने कहाँ कहाँ के पर्यटक स्थल कर लिए। तो नंबर 1 अपना मांडू, नंबर 1 अपना मांडू। ठीक है, नंबर 2 अपना मंदसौर, नंबर 1 अपना मांडू है, नंबर 2 अपना मंदसौर है, नंबर 3 अपना कौन सा है, तो चंदेरी है, और नंबर 4 जो अपना है वो अपना कौन सा है, तो बुरहानपुर का है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, अब अपन इसको सीखते हैं। क्या करेंगे अपन, अब सीखेंगे। ठीक है, कैसे सीखते हैं, तो सबसे पहले आए हम मांडू पर। कहाँ पर आ जाएंगे हम, मांडू पर। यदि हम मांडू की बात करें तो यह इंदौर से 100 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है। और इसके प्राचीन नाम कौन कौन है, तो मांडवगढ़, कौन कौन नाम है, मांडवगढ़, सादियाबाद और मांडापा दुर्ग और सिटी ऑफ जॉय, महलों की नगरी, करीमाबाग और मछली बाग। तो ये सारे नाम किसके हैं, तो ये अपने मांडू के पुराने नाम हैं। और आनंद की नगरी भी किसको जाना जाता है, तो मांडू को जाना जाता है। इसके बाद हेरिटेज सिटी का राष्ट्रीय पुरस्कार मांडू कब मिला था, तो 2018 में। ठीक है, इसके बाद हम पार्श्वनाथ की पद्माकार मूर्ति कहाँ पर है बेटा, तो मांडू में है। इसके बाद अपना अगला पॉइंट था रेवा कुंड, कहाँ पर स्थित है, मांडू में है। और रेवा कुंड के किनारे पर रानी रूपमती तथा बाज बहादुर का महल स्थित है। इसके बाद अपन आए थे अगला पॉइंट, गयासुद्दीन खिलजी ने यहाँ हिंडोला महल तथा जहाज महल का निर्माण करवाया था। इसके बाद देखते हैं असरपी महल, इंपोर्टेंट है याद करना, नीलकंठी महल, दाई का महल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, माजान्या महल, हाथी महल, नगरिया महल और जाली महल, ये सारे महल कहाँ के हैं, तो मांडू के हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप देखते हैं होशंग शाह की कब्र कहाँ पर है अपनी, तो मांडू में। और दरिया खान की मजार, ये भी कहाँ पर है अपनी, तो मांडू में। इसके बाद जामा मस्जिद और लोहानी गुफाएं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाए। लोहानी गुफाएं कहाँ पर है अपनी, तो मांडू में यानी कि धार में है। इसके बाद हमने बताया था कि जो धार का किला है यानी मांडू किला है, इसके चारों तरफ क्या है, परकोटा। क्या है, परकोटा यानी दीवार है, उसको परकोटा बोले जाते हैं। इसमें कितने दरवाजे हैं, तो 12 दरवाजे हैं। इन दरवाजों में कुछ मुख्य हैं अपने पास में, तो उनको याद करके रखना बेटा। रामपुर दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, तारापुर दरवाजा, जहांगीर गेट और आलमगीर दरवाजा। इनमें से पूछा जाता है कि इस दीवार का सबसे प्रमुख गेट किसे माना जाता है, तो दिल्ली दरवाजा को। ठीक है, यानी सबसे प्रमुख कौन सा गेट है, तो दिल्ली दरवाजा। ये आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, मंदसौर पर। फिर हमने क्या देखा था, मंदसौर को। यदि हम मंदसौर को देखें तो यहाँ पर मंदसौर के पुराने नाम क्या थे, दसपुर, इंद्रगढ़ और ग्यारसपुर। ठीक है, अच्छा मंदसौर में हमने बताया था शिवना नदी, हमने बताया था सीवान की खाड़ी कहाँ पर है, मंदसौर में। तो शिवना नदी के तट पर पशुपतिनाथ का मंदिर है जो शिव जी के लिए है, और इसकी तुलना नेपाल के पशुपतिनाथ से की गई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी पर्यटक स्थल है, तो सूर्य मंदिर, खिलचीपुर, ठाकुर चमन सिंह की गढ़ी, याद रखना इंपोर्टेंट है, ठाकुर चमन सिंह की गढ़ी और चंद्रावत की गढ़ी, दोनों भी इंपोर्टेंट, और हिंगलाजगढ़ का किला, ये सारे कहाँ पर हैं, तो अपने मंदसौर में है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ गए थे कहाँ पर अपन, तो चंदेरी में। कहाँ पर आ गए थे, चंदेरी में। यदि चंदेरी की बात करें तो यह बेतवा नदी के किनारे पर है। इसको चंदगिरी तथा बावड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद चंदेरी का किला 11वीं सदी में किसने बनवाया था, तो राजा कीर्तिपाल ने। पूछ लेंगे पेपर में कि चंदेरी का किला किसने बनवाया था, तो राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था। इसके बाद हवा महल इंपोर्टेंट है, बादल महल इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछ लेंगे। कौशक महल, शहजादी का रोजा इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, देवगढ़ का किला इंपोर्टेंट है, पूछते हैं देवगढ़ का किला किस नदी के किनारे पर है, तो बेतवा नदी के किनारे। इसका चंदल मठ इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। और कुर्बानी चबूतरा, तो ये सारे कहाँ के हैं अपने, तो चंदेरी के हैं। इसके बाद आ गए थे हम कहाँ पर,
तो बुरहानपुर पे। यदि हम बुरहानपुर की बात करें तो इसका पुराने नाम कहा था बुराब या बुरहा या खानदेश। यानी पेपर में पूछा जाता है कि खानदेश के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको आंसर देना पड़ा बुरहानपुर को। यदि हम बुरहानपुर की बात करें तो यह ताप्ती नदी के तट पर है, किनारे पर है। कहाँ पर है? ताप्ती नदी के किनारे पर है। इसके बाद इसको बसाया किसने था? तो फारूकी राजाओं ने बसाया था, प्लस शाहजहां। ध्यान रखना इसमें शाहजहां का भी नाम आता है कि यहाँ पर शाहजहां ने भी इसको बसवाया था। ठीक है, अच्छा बसाया था। इसके बाद आ गया अपन कहाँ? दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है कि दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है? तो बुरहानपुर को बोला जाता है। इसीलिए इसको दक्षिण की चाबी, दक्षिण भारत की चाबी भी बोला जाता है। असीगढ़ का किला कहाँ पर है अपना? तो बुरहानपुर में है और आशा नामक अहीर ने इसको बनवाया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इंपोर्टेंट है, याद रखना, खूनी भंडारा। ठीक है, आज बुरहानपुर की जल प्रदाय व्यवस्था है, जो खूनी भंडारा है वर्तमान में आज क्या है? तो वहाँ से जल की पूर्ति होती है। ठीक है, तो कहाँ के? तो बुरहानपुर की जल की पूर्ति कहाँ से होती है आज? तो खूनी भंडारे से। इसके बाद इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अब्दुल रहीम खाना खान ने। और अकबरी सहार, अकबरी सराय, ये भी इसका निर्माण किसने करवाया तो अब्दुल रहीम खाना खान ने। इसके बाद राजा की छतरी, इंपोर्टेंट है, याद रखना। बीबी की मस्जिद, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाए। इच्छा देवी और आशा देवी, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछे। तो इच्छा देवी और आशा देवी दोनों कहाँ पर है मंदिर? तो अपने बुरहानपुर में। इसके बाद शाही हमाम और फारूकी का किला, इंपोर्टेंट है कि फारूकी किला कहाँ पर है? तो बुरहानपुर में। इसके बाद शाहनवाज खान की कब्र और मुमताज महल की वास्तविक कब्र और महल गलवारा और दरगाह हकीम, जिस कहाँ पर है अपने? तो बुरहानपुर में। थोड़ा सा हम बताएं कि मुमताज महल की जो वास्तविक कब्र है इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री है, फिर तो हम हिस्ट्री में बताएंगे, हम पढ़ाएंगे, उसके बाद बताएंगे पूरी हिस्ट्री क्या है। मुमताज महल की वास्तविक कब्र कहाँ पर है? तो बुरहानपुर है। जब मुमताज महल की मृत्यु हुई थी तो प्रसव पीड़ा पर हो गई थी। जब उनकी मतलब प्रसव हो रहा था, यानी गर्भ मतलब प्रसव हो रहा था, यानी कि क्या बोलते उसको, जन्म, बच्चे को जन्म दे रही थी, उसी टाइम पर इनकी क्या हो गई थी? बेटा मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उनकी पहले कब्र खुदवा दी गई थी कहाँ पर? बुरहानपुर में। कहाँ पर? बुरहानपुर में। और इसके बाद मुमताज महल को कहाँ पर ले जाया गया? तो आगरा में, जहाँ पर अपन पढ़ते हैं आगरा का ताजमहल। तो मुमताज की कब्र पर ही वो क्या बना है? आगरा का ताजमहल। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपके लिए याद करने लायक है कि मुमताज महल की वास्तविक कब्र जहाँ पहले बनी थी वहाँ पर क्या है? तो वहाँ पर आज काला ताजमहल, क्या? काला ताजमहल स्थित है। ठीक है, तो पूछ लेते हैं कि काला ताजमहल कहाँ पर है? तो आपको आंसर में देना कहाँ पर है? तो अपना बुरहानपुर में। और मुमताज महल की वास्तविक कब्र के ऊपर काला ताजमहल बना दिया गया था। ठीक है, तो आज हमने फिर से देखा कि हमने मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के अगला पार्ट देख लिया है। ठीक है, यदि हम देखें तो हमने मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक पर्यटक स्थल कर लिए। अब हम कल से यानी अगली वीडियो जो बनाएंगे मध्य प्रदेश के धार्मिक पर्यटक स्थल के बारे में बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, और दूसरा इम्पोर्टेंट है, आप लोग बस पेन पेपर लेकर लिखते जाना। यदि आप लिखोगे नहीं तो आप माइंड में कितना रखोगे? नहीं रख सकते हो। इसलिए मेरी बात को मानना, मुझे फॉलो करो। और आपको क्या करना, आगे जा आपको पता नहीं चलेगा, बूंद बूंद से क्या हो जाता है? घड़ा भर जाता है। तो हम बूंद बूंद से घड़ा भरेंगे और पढ़ते चलेंगे और एक दिन अपनी एमपी क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। तो अभी तो हम एमपी पुलिस के अनुसार बता रहे हैं, उसके बाद उसको हम फिर से डिटेल से बताएंगे। ठीक है, यदि ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करते जाएं। और नए व्यूअर जो हैं हमारे, वो क्या करें, उसको पहले की वीडियो देखें पहले, यानी कि जो हमारे पहले की वीडियो डले हैं उनको देखें, उसके बाद उनको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो पर डे देखते जाएं और ज़्यादा बड़ा ना होने दें, यानी हम बड़ा ना करें, मतलब उसको रखते मत जाएं। आप एक दिन का वीडियो जो डालते हैं उसको उसी दिन याद कर लें, आपको इसका प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।